मैं बोल रहा हूँ कि किसी के लिए काम ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको देखिए एक युवा हमारे साथ ही सामने ही खड़े हैं, आप क्या काम सबके लिए, कोई काम करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है, काम कोई करना नहीं चाहता। आप ये जीडीपी का मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए। जीडीपी का? व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? नो आई डोंट नो। तो आपको जीडीपी का 28 साल के आपको जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता? नहीं पता सर। आपको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, आपको जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता, कैसे आप रोजगार ले लीजिएगा? रोजगार का मतलब ये नहीं है कि जीएसटी का फुल फॉर्म बताए कोई। अरे देश अभी इतना तरक्की जरूरी ये नहीं है, जरूरी नहीं है। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो बहुत चीजें आई नो, मैं मानता हूँ। पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति है ना इस देश में, सबके पास रोजगार है, ठीक है। अनपढ़ गवार सब घूम रहे हैं और कुछ कांग्रेस के चाटुकार चमचे लोग भी घूम रहे हैं फंड ले लेके, बोलने के लिए महंगाई बेरोजगारी। कुछ नहीं, महंगाई बेरोजगारी है, देश एकदम तरक्की पे है, जीडीपी भी बढ़ते जा रहा है। आपको पिछले वर्ष का बताया, आप जीडीपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता तो क्या बताएं हम? गवर्नमेंट की नौकरी कहाँ से सारी मिलेंगी? प्राइवेट में कुछ खुद भी करें ना, कुछ खुद तो कोई काम करना नहीं चाहता। बहुत से लोग युवा वर्ग के हैं, नशे कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, थाने पुलिस में आए दिन पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद टीवी में आके मीडिया में कह देते मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, बड़ी समस्या है देश में। तो ये भी गलत है। देखिए ये जो है मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए हमको बहुत पसंद आता है, क्योंकि इस देश में वही राज करेगा। मुस्लिम करते हैं और इसलिए पसंद आता है। हाँ, क्योंकि पहले जितना भी सरकार था ना, मुस्लिम चलता था। मैं बोल रहा हूँ कि किसी के लिए काम ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको देखिए एक युवा हमारे साथ ही सामने ही खड़े हैं, आप क्या काम सबके लिए, कोई काम करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है, काम कोई करना नहीं चाहता। काम कोई करना नहीं चाहता। असली बात तो है, काम तो है लेकिन वो करना नहीं चाहता। कोई भी प्रधानमंत्री नौकरी नहीं रखता, क्योंकि ये सब हर आदमी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय चाहता है। कोई गवर्नमेंट की नौकरी कहाँ से सारी मिलेंगी? प्राइवेट में कुछ खुद भी करें ना, कुछ खुद तो कोई काम करना नहीं चाहता। सर से पूछते हैं। जी सर, आप क्या? लड़कियों के लिए जॉब है पर लड़कों के लिए तो है ही नहीं। तो ये स्टैंड कौन लेगा? ये स्टैंड कौन? बीटेक करिए सर। बीटेक करिए जी। और क्या उम्र होगी सर आपकी? मेरी 28 है। फिर भी आपको रोजगार में दिक्कत आ रही है? जी। हाँ देखिए सर, रोजगार में अभी भी दिक्कत बता रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट की नौकरी कहाँ से मिले? गवर्नमेंट से सारी गवर्नमेंट, सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो गवर्नमेंट नौकरी कहाँ से मिलेगी? सारी प्राइवेट मिलेंगी ना मिलने वाली कौन सी बात है? काम करने वाला होना चाहिए। जब काम करने वाला कोई नहीं खुद करेगा तो क्या करोगे? आप क्या कहेंगे सर? ये आपकी बोल रहे हैं कि रोजगार का दिक्कत है। इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने बीटेक किया है और ये सरकारी नौकरी से परेशान है। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, प्राइवेट मिले चाहिए। प्राइवेट चाहिए। अभी भारत में वर्तमान में आप गूगल पे जितनी भी साइट से पता कीजिए, अपने बगल में फरीदाबाद, नोएडाबाद है, आप चेन्नई जाइए, बेंगलोर जाइए, इतनी नौकरियां है प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप एलिजिबल हो, अगर एलिजिबिलिटी आपके अंदर है, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को। कहने का मतलब ये है, भूखे रह जाएंगे, वोट देंगे बीजेपी को। कोई कहने की बात है, ये तो सब कहने की बात है, ये तो सब कहने की बात है। ऐसे तो आदमी पंचर की दुकान लगा के भी अपना जीवन चला रहा है, तो नौकरी की जरूरत क्या है? पंचर वाले भी तो अपना जीवन चला रहे हैं ना, उसमें फिर नौकरी की जरूरत क्या पड़ती? वो तो कभी नहीं मांगते। केवल पढ़े लिखे लोग जो कह रहे हैं, तो नौकरियों की पहली बात तो भारत में कोई कमी नहीं है। प्रत्येक आप दिन में देख सकते हैं कई कंपनियां निकल रही हैं, डेली बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो आप एग्जाम दीजिए, आप नौकरी लीजिए। बहुत से लोग युवा वर्ग के हैं, नशे कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, थाने पुलिस में आए दिन पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद टीवी में आके मीडिया में कह देते मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, बड़ी समस्या है देश में। तो ये भी गलत है। या तो आप गांजे की तस्करी देखिए, कितना 16 से लेके 28-32 तक के लोग गांजा पी रहे हैं। उसके बाद कई लोगों के मैंने ऐसे इंटरव्यू देखे जिनको चाबी भर दी जाती है मात्र 100, 200, 500 रुपए में। घर में मोदी जी आके खिलाएंगे तो नहीं ना? सबके घर में आप भी परेशान खिलाएंगे नहीं ना? आप भी से डिप्लोमा कर रखे। कहने का मतलब हमारा यही है, मेरी आपसे मोदी को वोट देंगे चाहे भूखे रह जाएंगे। राम मंदिर बना, इतनी बड़ी हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ और होगा मोदी जी आएंगे। कोई मोदी जी को हराने वाला। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, मैं आप सभी के बीच कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षियों के एक होने का फायदा सबसे पहले तो हमारे पेट्रोल पंप के भाइयों बहनों को मिलेगा, क्योंकि राजनीति में ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर मीटिंगों में जाएंगे, जिसका पूरा जो पैसा है उससे पेट्रोल पंप वालों का घर चलेगा। और कुर्ते पजामे वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनको भी मैं विपक्षियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आगामी 2024 में आपका व्यापार भी काफ़ी फैलेगा फूलेगा। आप लोग शुभकामनाएं मेरी स्वीकार करें, क्योंकि जितना तो मोदी जी को होना जाना तो कुछ है नहीं है इसमें। धन्यवाद।
क्या कहेंगे जैसा भाई साहब महंगाई बेरोजगारी के मुद्दा जो भाई साहब अगर आप में टैलेंट है ना दिल्ली एनसीआर में भी आसानी से मिनिमम 20,000 रुपए का जॉब क्या आप उम्र होगी कर सकते हैं 27 27 आप 1 साल छोटे हैं इनसे, बिल्कुल फिर भी आपको रोजगार में दिक्कत नहीं नहीं है। मैं कर रहा हूँ अभी 25,000 का जॉब कर रहा हूँ आराम से। कौन सी जॉब करते हैं? एक्सिस फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ, लोन का पीएल देखता हूँ, पर्सनल लोन करवाता हूँ, 25,000 रुपए सैलरी आराम से उठाता हूँ आराम से। देखिए यहाँ पे तो भाई साहब आपसे 1 साल छोटे हैं, इनको रोजगार में दिक्कत नहीं है, आपको क्यों कोई वो बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। जी क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं सब जगह पे। और भी फ्रेंड्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब नॉर्मली जैसे कि दिक्कत आ रही है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पार कर लिया है, पर उनको नहीं मिली है जॉब्स, उसके लिए ढूंढी है मांगे है। ये जॉब ढूंढो, बहुत प्लेटफॉर्म है, वर्क इंडिया है, अपना ऐप है, बहुत सारा है, लिंक्डइन है, जाके जॉब ढूंढो, इंटरव्यू जाके दो। अरे 10 जगह इंटरव्यू दोगे, 1 जगह सिलेक्शन होगा अगर आप में टैलेंट होगा तो। आपके में टैलेंट होगा, 10 जगह इंटरव्यू दोगे, 1 जगह सिलेक्शन होगा ही होगा। और जाकर कहने का मतलब यही है कि इसमें मोदी सरकार के राज में कोई घूसपात नहीं चलता। जब तक आप पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होंगे तब तक नौकरी का कोई चांस नहीं है। आप चाहे उसे दलाली समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, ईमानदारी की सरकार है, इसको वोट दीजिए, इसमें कोई बुराई करने की बात नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, ये जो भाई साहब हैं ये रोजगार से बड़ा परेशान है, आपको लगता है कि ये जो सरकार है रोजगार और महंगाई पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, देखिए देना तो चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि उसके विकल्प में जो सरकार है कांग्रेस का है, ठीक है। कांग्रेस का सरकार में आपको राजस्थान में बना हुआ है, वहाँ पे बेरोजगारी 28% दर है, ठीक है, और महंगाई 112 रुपये है, ठीक है। तो उनसे एक राज तो संभल नहीं रहा है, 1 मिनट, तो उनसे एक राज संभल नहीं रहा है, तो उनको पूरा देश तो दे नहीं देंगे, ठीक है। एक भी कंपनी है, जितनी भी शुगर मिलती है कंपनी में 97 में। एक मिनट, आपकी कंपनी में आसानी से जॉब लग गई तो आपने बोल दिया। सर मैं आसानी से नहीं लगी है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बीएड किया है, सर ने बीएड किया, बीटेक किया है और 28 साल। जी 1 मिनट भैया, हेलो भैया सुनिए ना, आसानी से आप ये जीडीपी का मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए। जीडीपी का What do you mean by GDP? No, I don't know. तो आपको जीडीपी का 28 साल के आपको जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता? नहीं पता सर। आपको खड़वा के थोड़ी मोदी जी रोजगार देंगे, नौकरी ऐसे ही थोड़ी किसी अनपढ़ गवार को ले आके पोस्ट पे बैठा देंगे। वो लालू यादव वाला सरकार थोड़ी है कि जमीन दो रोजगार लो। तो भैया टैलेंट रहेगा तो लीजिए, प्राइवेट में आपको खोज खोज के निकाला जा रहा है। आप चाहिएगा प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। आपको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, आपको जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता, कैसे आप रोजगार ले लीजिएगा? रोजगार का मतलब ये नहीं है कि जीएसटी का फुल फॉर्म बताए कोई, जरूरी ये नहीं है, जरूरी नहीं है। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो बहुत बेसिक चीजें आई नो, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज ये नहीं है कि उसको अपील करेगा ये चीज बताने आपको पता है सर जीएसटी का मतलब? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल हाँ। यहाँ आप लोगों को पता है, किसी को आपसे भी छोटे लोग होंगे जिनको जीएसटी का मतलब अरे पता वो बात ठीक है, लेकिन मैं कहने का 4 मतलब प्रकार का होता है सर जीएसटी भी। बिल्कुल ये राइट बोल रहे हैं, 4 प्रकार का होता है, लेकिन ये चीज बताने के लिए कोई ये ऑनेस्टली नहीं बोलेगा कि चीजें एक्सप्लेन। इस मुद्दे पे आपको रोजगार चाहिए? पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति है ना इस देश में, सबके पास रोजगार है, ठीक है। अनपढ़ गवार सब घूम रहे हैं, और कुछ कांग्रेस के चाटुकार चमचे लोग भी घूम रहे हैं फंड ले लेके, बोलने के लिए महंगाई बेरोजगारी, कुछ नहीं महंगाई बेरोजगारी है। देश एकदम तरक्की पे है, जीडीपी भी बढ़ते जा रहा है। आपको पिछले वर्ष का बताया, आप जीडीपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता तो हम क्या बताएं? हम आपको बताते हैं कि जीडीपी का अभी आप पिछला वर्ष में देख लीजिए, बाकी जितना भी जो ये कंट्री है सबका 2% 3% ग्रोथ किया है, ठीक है। मेरा भारत देश जो है 7.2% ग्रोथ किया है। तो उस अगर देश तरक्की कर रहा है और रोजगार बेरोजगारी का जो बात कर रहा है, कांग्रेस कौन सा रोजगार बेरोजगारी कर दिया? कोई दिक्कत नहीं है, देश तरक्की है, सेना सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, बस मोदी जी ठीक है। मोदी जी, और मेरा एक सवाल आपसे कि ये जो 2024 में किसको देखते हैं? मोदी जी, और कोई है नहीं। कोई खास वजह उनके अलावा और कोई चेहरा नहीं? देखिए ये जो है मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए हमको बहुत पसंद आता है, क्योंकि इस देश में वही राज करेगा। मुस्लिम करते हैं और इसलिए पसंद आता है? हाँ, क्योंकि पहले जितना भी सरकार था ना मुस्लिम जबता था। कोई बोलता था हम सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड देंगे, कोई बोलता था हम सबसे ज्यादा मस्जिद देंगे, कोई बोलता था इस देश में सबसे ज्यादा संसाधन में मुस्लिम का हक है। एक सरकार सेकुलर बताते आए हैं अपने आप को कि ये देश है। लेकिन किए तो काम मुस्लिम के लिए ना। और बीजेपी क्या कर रहा है? सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो जो सरकार हिंदू मुस्लिम कर रहा है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये जो मुद्दा उठाया कि महंगाई बेरोजगारी, आप युवा हैं, आपको रोजगार में दिक्कत आई है क्या? अभी तो हमको रोजगार का नीड नहीं है, लेकिन ऐसा देखिए एक बात बताते हैं, सरकारी नौकरी अगर हमको चाहिए ना तो हम आपको क्लियर फिर बोल देते हैं, सरकारी नौकरी भारत के प्रत्येक को वही जिंदगी में नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट का बात है तो प्राइवेट में हर जगह बैनर लगा के पालिका ही 4 राउंड घूम लीजिए ना, आपको हर जगह बैनर मिल जाएगा। आपको टेली का काम आता है तो करिए, अभी उनसे टेली का काम पूछ देंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। तो जिनको आप प्राइवेट में भी काम करने का क्षमता नहीं है तो उनको तो कहीं जॉब नहीं मिलेगा। तो इन लोग को बोलिए, इन लोग में प्रॉब्लम पता है,
क्रिश्चियन को चाहिए हुकूमत, मुस्लिम को चाहिए हुकूमत, ठीक है, और हिंदू को चाहिए सस्ता पेट्रोल। यही बस दिक्कत है इस देश का। इस देश में हम लोग जो है सस्ता पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। पेट्रोल उट्रोल ठीक है, देश तरक्की कर रहा है ना, बस बात खत्म। सर तानाशाही देखना है तो तानाशाही बिहार में देख लीजिए, तानाशाही देखना है तानाशाही बिहार में जाके देख लीजिए। अगर सरकार के खिलाफ अगर आप सच्चाई दिखाइएगा तो आप पे NSA लगा दिया जाएगा, आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। आज हमारे बिहार के ही मनीष कश्यप थे, आप ही के जैसे एक प्रेस रिपोर्टर थे, उन पे NSA लगा दिया। क्या किया उन्होंने? क्या बम बनाया, बम मारा किसी पे? क्या आतंकवादी हमला किया? उसने कुछ किया, लेकिन उस पर NSA लगा के आज केरल के जेल में बंद कर दिया गया है। क्यों? 6000 करोड़ तेजस्वी यादव के घर में मिला, एक बार जवाब दिया, ईडी के पैर पकड़ लिया कि भैया अभी हमारे बीवी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में, अभी छोड़ दो। ईडी CBI तो बोल रहे हैं कि मोदी जी की जेब में है। ईडी CBI किसी के जेब में नहीं रहता भैया। ईडी CBI जो रहता है ना, वो अपने हिसाब से काम करता है। स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, इस पे किसी का कोई तानाशाही, लोगों को बरगलाने का काम लोगों की बरगलाने के काम किया जाता है।